बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मुसल्लह अफवाज आसमान के शाहीन, ज़मीन के शेर। दुनिया के ममालिक अपनी अफवाज को अपनी ताकत के मुताबिक और जोग्राफी हैसियत के हिसाब से अपनी हदूद और अवाम की हिफाजत के लिए मुसल्लह करते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब वसी रकबे पर मुश्तमिल मुख्तलिफ जोग्राफियाई हैसियत और मशरकी और मगरबी साहिल के अलावा शुमाल और जनूब में सहरा और पहाड़ों समेत मगरब और मशरक में वादियों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा 2 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर है और उसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी की ज़रूरत है। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के कई शोबे हैं और हर एक शोबा अपने दायराकार की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहा है। इन शोबों में प्रेसिडेंसी जनरल स्टाफ है जो मातहत तमाम मुसल्लह अफवाज के शोबों के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन और हम आहंगी पैदा करता है। वाशिंगटन में तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालबा सऊदी नहीं, सऊदी सफारत खाना। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने ने कहा कि ट्विटर पर वायरल होने वाली वीडियो पर हक़ाइक़ जानने की कार्रवाई की है, जिसमें दावा किया गया है कि शिकागो में ज़ेर तलीम एक तालबा पर असबियत और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तशद्दुद किया गया और कहा गया कि मज़कूरा तालबा सऊदी शहरी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफारत खाने ने कहा कि ह्यूस्टन में हमने कौंसलेट के ज़रिए और अमरीकी हुक्काम से मज़कूरा तालबा के बारे में मालूमात हासिल की हैं, जिससे इस बात की कोई दलील नहीं मिली जिससे पता किया जाए कि मज़कूरा तालबा सऊदी शहरी हैं। रियाद सीज़न कप रोनाल्डो और मेसी का आज मुकाबला होगा। आज रात ठीक 9 बजे दुनिया की नज़रें सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की तरफ मरकूज़ होंगी, जहां किंगडम अरीना स्टेडियम में रोनाल्डो की क़यादत में नस्ल फुटबॉल क्लब और मेसी की क़यादत में इंटर मियामी उसका मुकाबला होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस फुटबॉल मुकाबले को द लास्ट डांस का नाम दिया गया है, ताहम मैच में अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शिरकत गैर यकीनी है। तवक्को की जा रही है कि स्टेडियम वो खचाखच शायकीन से भरा हुआ होगा, जिसमें 20,000 अफराद की गुंजाइश है। याद रहे कि किंगडम अरीना अल हिलाल फुटबॉल क्लब का नया स्टेडियम है, जिसमें गुज़श्ता पीर को पहला मैच खेला गया। मैच अल हिलाल और इंटर मियामी के दरमियान था, जिसमें अल हिलाल ने 4-3 से फतह हासिल कर ली थी। सऊदी अरब में अरामको के शेयर्स की फ़रोख्त ज़ेर गौर। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के मामलों से मुतल्लिक जो हुक्काम हैं उसके मुताबिक सऊदी अरब माह फरवरी के आगाज़ के साथ ही अरामको के शेयर्स की फ़रोख्त की बहाली के मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। अल अरेबिया उर्दू में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इम्कानी तौर पर ये $1 अरब की सरगर्मी होगी, जो हालिया सालों के दौरान एक बड़ी मालियत के शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर मबनी होगी। सऊदी अरब इस सिलसिले में माहिर मशीरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। बताया जाता है कि मुमकिन तौर पर सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की इस फ़रोख्त से कम $10 अरब हासिल करने की कोशिश में है। इस शोबे में कामयाब डील के नतीजे में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मुतनव्वे मुआशियत के विजन को तक़वियत मिलेगी। शेयर्स की इस फ़रोख्त से भारी सरमाया फ़राहम होने का मौका मिलेगा। सऊदी अरब में इस नई फ़रोख्त का मनसूबा अरामको की इब्तदाई अवामी पेशकश में तकरीबन $30 बिलियन जमा करने के 4 साल बाद ये इम्कान पैदा हो रहा है। मज़कूरा बड़ा रकम दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। ताहम इस बारे में फ़रोख्त के लिए कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि शेयर्स कब तक सेल होंगे। ये भी कहा जाता है कि इसमें देर भी हो सकती है। इस सिलसिले में अरामको ने तबसरा करने से इनकार किया है। बदउनवानी के इल्ज़ामात में कई ओहदेदार और गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। सऊदी अरब में एंटी करप्शन के इदारे नज़ाहा ने कहा, गुज़श्ता दिनों बदउनवानी के इल्ज़ामात में मुतअद्दिद आला ओहदेदारों को हिरासत में लिया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद में काजी, अदालत का कातिब, गवर्नरेट का एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे के ओहदेदार और हुकूमती एहलकारों के अलावा गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अदल के ताउन से महकमा एंटी करप्शन की टीमों ने एक कमिश्नरी के नोटरी पब्लिक के साबिक डायरेक्टर को सरकारी ज़मीन को अपने रिश्तेदार के नाम मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इस केस में अदालत के एक साबिक जज को गिरफ्तार किया गया। अराज़ी की मुंतकली डीड उसकी तस्दीक करने पर 10 मिलियन रियाल वसूल करने का भी इल्ज़ाम था। सऊदी अरब में हफ्ते तक कौन से इलाके सर्दी से मुतासिर होंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने हफ्ता तक सऊदी अरब भर में सर्दी से मुतासरा मकामात की निशानदेही की है। अदल वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि बुध की रात से हफ्ता की शाम तक सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत 1 से 5 सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। कौमी मरकज़ के तर्जुमान का कहना है कि हफ्ता तक तेज़ हवाएँ चलेंगी। फ़ी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर तक रहेगी। जुमेरात और जुमे को तबूक और अलजौफ और शुमाली हदूद रीजन्स के बलाई मकामात पर हल्की बर्फबारी होगी। सऊदी अरब में औसतन उम्र 77 साल तक होगी। वज़ीर सेहत।
सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल-जलाजल ने कहा कि शोबा सेहत के नए प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ट्रैफिक एक्सीडेंट से अमवात की तादाद में 50% कमी और औसतन उम्र 70 साल तक पहुँच गई है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर सेहत ने कहा कि सऊदी अरब में सेहत निगहदाश्त का प्रोग्राम मौसर शक्ल में आगे बढ़ रहा है, बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, सेहत ज़वाबित मुतारिफ करवाए गए हैं, आगे मुहिम नतीजा खेज साबित हुई है। फ़हद अल-जलाजल ने कहा कि मामला सिर्फ शाहराहों पर इंसानी जानों की सलामती तक ही महदूद नहीं बल्कि मुकामी शहरियों की उम्र में भी इजाफा हुआ है। अब सऊदी शहरी 7वें अशरे के आखिर तक जीने लगे हैं। हमारा टारगेट 2030 तक औसतन उम्र 80 साल तक पहुँचाने का है। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब की ग़िज़ाई पॉलिसियों की भी तारीफ़ की है कि इसके मुस्बत असरात सेहत आमा पर नज़र आने लगे हैं। सेहत निगहदाश्त प्रोग्राम का दूसरा मरहला म्यार पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। हर सतह पर अव्वल दर्जे की सेहत निगहदाश्त का बंदोबस्त किया जाएगा। सऊदी अरब कॉप 16 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, एग्रीमेंट पर दस्तखत। सऊदी अरब 2 से 13 दिसंबर 2024 के दौरान रियाद में कॉप 16 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा ने कॉप के 16वें एडिशन के इनेकाद की राह हमवार करने के लिए बुध को मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रियाद कॉप 16 कॉन्फ्रेंस सहरा का फैलाव को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो शामिल 197 ममालिक की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। यह मशरिक़ वस्ती में अपनी नौइयत की पहली और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली सबसे बड़ी कसीर फ़रीक़ी होगी। कॉप 16 कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में कंपनियों, हुकूमतों और तंजीमों को एक साथ करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। कॉन्फ्रेंस 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। शाही ज़ियाफ़त में उम्रा ज़ायरीन का दूसरा ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियाफ़त में उम्रा ज़ायरीन का दूसरा ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक ग्रुप में जनूबी अमरीका और यूरोप के 15 ममालिक से 250 मुस्लिम शख्सियात शामिल हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं। शाही ज़ियाफ़त में उम्रा करने वालों का ताल्लुक बोस्निया, अल्बानिया, कोसोवो, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, बरतानिया, ब्राज़ील और अर्जेंटाइन से है। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम 2024 के तहत दूसरी खेप मदीना पहुँची है। मेहमान ज़ायरीन ने मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, आपकी बदौलत हमें उम्रा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब हो रही है। शाही ज़ियाफ़त में उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम इस्लाम और उसके पैरोकारों की खिदमत का हिस्सा हैं। याद रहे, वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने शाही मेहमानों के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम बना रखा है। इसके तहत उन्हें मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी मकामात दिखाए जाएंगे। मदीना से मक्का जो है वो पहुँच कर उम्रा अदा करेंगे और वहाँ जो तारीख़ी मकामात हैं वो भी उनको दिखाए जाएंगे। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन जो समेत मुल्क भर में जो है नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी गई। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत पर आज जुमेरात को हरमैन शरीफ़ैन समेत मुल्क भर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जो है मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी समेत दीगर मसाजिद में बरान रहमत के नज़ूल के लिए दुआएं की गई और खुतबा दिया गया। बरान रहमत के लिए अदा की जाने वाली नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद हरम में हुआ, जहाँ काबतुल्लाह के पहलू में इमाम ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इमामत करवाई और उसके बाद खुतबा दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ और गवर्नरेट के आला ओहदेदारान नमाज में शरीक थे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।